हेलो एवरीवन। क्या हालचाल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त रूहिल चारमिया आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपनी क्लास 12 ज्योग्राफी सीरीज में। सो काइंडली सॉरी, अभी हमारे लेक्चर्स नहीं बन पा रहे थे, बट नाउ आई विल गारंटी कि अब से हमारे लेक्चर्स जो है जियोग्राफी के वो रेगुलर आएंगे। सो आज के हमारे सेशन के अंदर जो अपना चैप्टर नंबर 5 विच इज ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ये चैप्टर देखें तो हमारी जो 12th स्टैंडर्ड का सबसे ज्यादा वेटेज आने वाला चैप्टर है। जैसे कि अगर देखिए, सो विदाउट जनरल ऑप्शन या 10 मार्क्स का है, एंड इसमें से एक क्वेश्चन मैप का है, टोटल 11। एंड मार्क्स विद जनरल ऑप्शन जो हमें ओवरऑल ऑप्शन मिलते हैं उसमें से देखे तो ये चैप्टर हमारे पास 19 मार्क्स का है। अगर ये चैप्टर हम प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें से हमारे 19 मार्क्स कंफर्म आ सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज के सेशन के अंदर हम लोग इसके जो थियोरिकल पार्ट्स है वो भी पढ़ेंगे, कहाँ से मैप के क्वेश्चन आते हैं वो भी पढ़ेंगे, और किसके अकॉर्डिंग कहाँ से प्रिपरेशन करनी है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस। सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट। ये क्वेश्चन 1 मार्क, आइदर 2 मार्क में भी आ सकता है, और 3 मार्क में भी ये लोग पूछ सकते हैं। सो देखो, ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है। कैरिंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट करना यानी कि क्या, एक जगह से दूसरी जगह पर इंसान या फिर कोई भी वस्तु को ले जाना, ये होता है अपना ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रांसपोर्ट के जो कौन से रूट्स है, किसकी मदद से हम लोग ट्रांसपोर्ट की चीजों को ले जा सकते हैं वो देखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे अपने 5 रूट्स है, ठीक है। लैंड रूट्स, वाटरवेज, एयरवेज, पाइपलाइंस एंड रोपवेज। ओके। अभी देखो, सो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं मोस्टली लेके, तो लैंड रूट के ऊपर सबसे ज्यादा आ सकते हैं। एंड इसका बेसिक जो है हम लोगों ने वो ऑलरेडी पहले की क्लासेस में पढ़ भी रखा है, जैसे कि 8 और 9 के एसएस में पढ़ रखा है। इसलिए ये चैप्टर देखे तो ऐसा इजी भी है और एकदम समझने जैसा चैप्टर, ठीक है। सो ये रियल लाइफ एप्लीकेशन के ऊपर है। अब देखो, लैंड रूट्स है, ठीक है, तो उसके भी 2 डिवीजन होते हैं। वन इज रोडवेज एंड सेकंड इज रेलवेज। ये हो गए अपने लैंड रूट्स। फिर वाटरवेज है, तो उसके भी 2 है, इंटरनल एंड सी रूट्स। इंटरनल यानी कि जो अपने कंट्री के अंदर होते हैं वो रिवर्स एंड वो, एंड सी रूट्स। फिर एयरवेज, एयरवेज में हम लोग चले डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, जिसको डोमेस्टिक को हम लोग अपनी सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं नेशनल, एंड विच इज इंटरनेशनल। पाइपलाइंस में कोई क्लासिफिकेशन नहीं, पाइपलाइन जो होती है वो लिक्विड्स एंड गैसेस को कलेक्ट करने के लिए यूज होती है वो, एंड रोपेस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में कहाँ यूज होते हैं वो हम लोग आगे पढ़ने वाले, ठीक है। अभी देखो लैंड रोड्स। अभी लैंड रोड्स के सबसे पहले देखो तो लैंड रोड्स में क्या होता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज। इसके अंदर क्या पार्ट है, एक तो रोड्स आ जाते हैं एंड एक तो रेलवेज आ जाते हैं, टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स। यानी कि ये रोड्स एंड रेलवेज क्यों यूज होता है कि भी ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो ह्यूमन एंड एनिमल्स के द्वारा होता है वो। अब ये रोडवेज क्या कहते हैं वो देखते हैं, इसके फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। अभी देखो, सो ये क्वेश्चन जो है हमारा, वो आराम से ये लोग 3 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं। 3 मार्क पे आने के इसके फुल चांसेस है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये ऐसे क्वेश्चन आपको फुल भी आ सकता है कि भाई राइट एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर्स ऑफ द रोडवेज एंड राइट अबाउट द रेलवेज। रेल्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उसका टेंशन मतलब मैं समझ लेते देखो। रोडवेज क्यों चालू हुए थे और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। अभी देखो, आप कोई भी चीज या तो सी में से मंगाओ, या फिर एयरपोर्ट में से, एयर में से मंगाओ, या पाइपलाइन में से, क्या आपके घर पे आएगी और उसको आना होगा, फिर भी आपको रोड का यूज करना पड़ेगा। सो तो ये इसका क्या फीचर है कि भाई एक तो जो सारी चीजें वो डोर टू डोर हमें अप्लाई पहुंचाने में मदद करता है। चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। अभी आप कोई भी शॉर्ट डिस्टेंस की बात करो, सो कुरियर वाइज देखो तो अपना क्या रोडवेज इजी रहेगा, और वहीं पर आप देखो दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वो महंगा रहेगा। अभी देखो, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का मैं सिंपल आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, अभी मान लो एक पार्सल है मेरा, उसको मेरे को भेजना है हैदराबाद। सो हैदराबाद अगर मैं फ्लाइट में भेजूंगा तो उसके अराउंड क्या मेरे को 3,000 से 6,000 के बीच में लगेंगे, ठीक है। और वही पार्सल जो है, अगर मैं रोडवे यानी कुरियर उससे भेजू तो कितने, आराम से 500 और 1,000 के बीच में हो जाएगा। तो चीपेस्ट मोड ऑफ रूट हुआ, ये समझने के लिए एग्जाम्पल समझो। और ये क्या है, इट सप्लीमेंट्स टू रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवे। और आप कौन सा भी रूट यूज कर लो, रेलवे यूज कर लो, एयरवेज कर लो या वाटरवेज, उसके लिए आपको सप्लीमेंट यानी कि किसकी जरूरत पड़ेगी, जमीन की जरूरत। जमीन क्या, अपना रोड, उसकी तो जरूरत पड़ेगी। अभी आप कोई हवा में तो चीजें पहुंचा नहीं सकते किसी पे, इसलिए रोडवेज के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स इन एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट यानी कि क्या, जो विलेजेस होते हैं उसके डेवलपमेंट में भी रोड बहुत बड़ा काम करते हैं। एंड ऑल्सो यूजफुल इन रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं उसमें भी रोडवेज क्या है, वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। अभी देखो,
ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड आप अपना एक पॉइंट ऐड करो, से आराम से आपका 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। अभी वर्ल्ड मेजर रोडवेज, देखो इसके क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछते नहीं है, बट बाई चांस पूछ सकते हैं। सो ये तो अपना इसके क्या क्या विशेषता है वो हमने जान ली। अभी वर्ल्ड के कुछ रोडवेज क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, ट्रांस कैनाडा हाईवे विच इज कनेक्ट सेंट जॉन्स ऑन द अटलांटिक कोस्ट इन द ईस्ट विथ वैंकूवर ऑन द पैसिफिक कोस्ट द वेस्ट। अभी देखो यहाँ पे कुछ हाईवे के नाम दिए जो बहुत पॉपुलर और बहुत फेमस है। और देखो टेक्स्ट बुक में तो वैसे बहुत सारे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट कीवर्ड्स वाले उसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके लिख दिया, इससे आपको ये पढ़ने में बहुत यूजफुल होंगे। देखो, सो क्या है, जो ट्रांस कनाडा हाईवे वो कहाँ से चालू होता है, वो सेंट जॉन्स एटलांटिक कोस्ट से चालू होता है ईस्ट में, और वैंकूवर पैसिफिक कोस्ट वेस्ट में ही एंड होता है। फिर पैन अमेरिकन हाईवे कनेक्टिंग कहाँ से होता है, नॉर्थ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। ओके, द बेस्ट रोड्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन यूरोप। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या, हाँ आप डायरेक्ट देखो तो ये 1 मार्क में आ सकता है कि भाई सबसे बेस्ट रोड कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होते हैं। सो इट इज बेस्ट कंस्ट्रक्टेड। ओके, बेस्ट रोड कहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है, यूरोप में। और वेल डेवलप्ड, देखो वर्ड में छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन समझो कहाँ पे बेस्ट रोड है कंस्ट्रक्टेड और कहाँ पे वेल डेवलप है। अगर देखो तो बहुत अच्छे बने एकदम यूरोप में, और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखे तो इंग्लैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, ये 3 नाम है, ये आपको याद रखने, ठीक है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन में भी आ सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अपने सेक्शन बी में क्वेश्चन होता है कि राइट द नेम ऑफ द कंट्रीज विच इज वेल डेवलप्ड रोड्स इन द वर्ल्ड। सो क्या है, वन इज इंग्लैंड, वन इज फ्रांस एंड वन इज जर्मनी। मतलब जब आप पेपर प्रैक्टिस करोगे, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर अपने होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया आ जाएगा कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो पेपर प्रैक्टिस आपको बहुत करनी जरूरत है। अभी हम लोग जब एकदम कॉन्सेप्ट समझ ले लिया, बाद में हम सबको पेपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी देखो, रोड नेटवर्क इज मोर डेंस इन द इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ वेस्टर्न रशिया। अभी रोड नेटवर्क देखे तो डेंस डेंस यानी कि बहुत जो डेंसिटी वाले हैं वो कहाँ पर, इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ वेस्टर्न रशिया। ओके, एंड यहाँ पे द in Australia, roads have been developed mainly in its coastal regions. Okay. Okay. So हम लोग यहाँ पे थे, yes. In Australia, roads have been developed mainly in its coastal areas पे, यहाँ पे जो roads होते हैं वो सबसे ज्यादा डेवलप होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, वो जस्ट अ सेकंड। देखो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, इन चाइना हाईवेज आर क्रिस क्रॉस द कंट्री कनेक्टिंग ऑल मेजर सिटीज। देखो मैं आपको फोटो दिखा था, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो चाइना के हाईवे थे वो कैसे क्रिस क्रॉस, यानी कि एक रास्ता यहाँ से जा रहा है, एक रास्ता यहाँ से जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि देखो सारे के सारे रोड कितने कनेक्ट हो रहे थे उनको। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जस्ट यस। हाँ देखो, अभी आप देख सकते हो कि सो देखो एक रास्ता यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, फिर यहाँ से रास्ते। सो ये सारे के सारे जो रास्ते होते हैं इसको कैसे कहते हैं, क्रिस क्रॉस कहते हैं। देखो, इन चाइना हाईवेज आर क्रिस क्रॉस द कंट्री कनेक्टिंग ऑल मेजर सिटीज। देखो ये सारे के सारे हाईवेज क्या होते हैं, जो सारे अपनी कंट्रीज होते, कंट्री के सिटीज है वो कनेक्ट करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे चाइनीज है में, जैसे कि इसका नाम है टी सुंगटो विथ बेजिंग एंड गुआंगजुआ वाया शंघाई। देखो प्रोनाउंसिएशन इनके बहुत अलग होते हैं, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में मत जाओ, ये एग्जांपल समझा के दिया है। सो देखो यहाँ से ये सिटीज को कनेक्ट करें, ठीक है। अ न्यू हाईवे लाइक चेंडू विद लहासा इन तिब्बत, ठीक है। ये एग्जांपल दिया है कि भाई एक नया हाईवे देखिए। सो ये कहाँ से चालू होता है, एक तो चेंडू से होता है, तो लहासा तिब्बत में है, तिब्बत जो चाइना का पार्ट है वहां तक का है, ठीक है। अभी देखो टाइप्स एंड फीचर्स ऑफ इंडियन रोडवेज। अभी देखो हमें जो अपनी भारत देश है तो उसमें कैसे रोडवेज है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे 5 अपने रोडवेज है। देखो ये 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं। देखो अभी किस तरह से वो मैं आपको समझाता, देखो सबसे पहले अपने 5 हाईवे से। देखो there are 5 टाइप्स ऑफ इंडियन रोडवेज। देखो तो रोडवेज है तो 5 है। वन इज नेशनल हाईवे, ये देखो सिंपल है, नेशनल हाईवे। फिर अपना स्टेट हाईवेज है, डिस्ट्रिक्ट के रोड्स अपने जो रहते हैं वो, फिर गांव के जो विलेज रोड्स रहते हैं वो, एंड
बॉर्डर रोड्स, अभी देखो मैं सिंपल आपको एक एक करके एग्जांपल समझा। नेशनल हाईवे, ठीक है, सो वो अपने नेशनल को कनेक्ट करता है, जिसके हम लोग अभी मैप क्वेश्चन पे आने में नेशनल हाईवे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर स्टेट हाईवे, कुछ हाईवे होते हैं जो स्टेट से, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रास्ता है जो गुजरात से कनेक्ट करता है महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र से फिर करता है केरला है, कर्नाटका है, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। सो वो हो गए स्टेट हाईवे। फिर डिस्ट्रिक्ट, कुछ जैसे कि कुछ सिटीज होंगे, जैसे कि अहमदाबाद के हैं, वडोदरा के, ये। फिर कुछ रास्ते ऐसे होंगे जो खाली विलेज कनेक्ट करते हैं, जो विलेज रोड्स कहते हैं, जिसको हम वो मिट्टी वाले रास्ते ऐसे होते हैं उसको विलेज रोड कहते हैं। एंड कुछ होते हैं बॉर्डर रोड्स, ऐसे रास्ते भी कुछ होते हैं जो बॉर्डर से कनेक्ट होते हैं, जैसे कि कच्छ का कुछ पार्ट देखिए, सो आप लोग जैसे कि यहाँ देख सकते हो। सो कच्छ का ये जो इतना पार्ट है, सो यहाँ पे कुछ बॉर्डर रोड्स होंगे, जिसकी वजह से यहाँ से पाकिस्तान जो कनेक्ट होता है, ठीक है। सो वो हो गए बॉर्डर रोड्स, ये हो गए 5 हाईवे, हाईवे नहीं, 5 इंडियन रोडवेज, ये नाम लिखो। नेशनल, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स, ये अपने हो गए पंचतंत्र, ठीक है। अभी इसकी विशेषता, अपने इंडियन रोड्स की फीचर्स देखो। इंडिया हैज सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए। अभी इसमें यूएसए ने हमको टक्कर दी है, सो यूएसए फर्स्ट रैंक पे इस पे आता है, एंड जो अपना इंडिया जो है वो सेकंड रैंक पे इस पे आता है, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ इंडियन रोड नेटवर्क इज अबाउट 33.24 लाख किलोमीटर। अभी देखो, इंडिया के टोटल रोड की, अगर हम लोग इंडियन नेटवर्क की रोड की नेटवर्क देखें, सो ये 33.24 लैक्स, ठीक है, किलोमीटर है। आप सोच सकते हो कितना बड़ा रोड है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इज अबाउट 70,934 किलोमीटर। ये वन वन वर्ड के हैं, ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं या फिर वन वन मार्क आंसर में भी आ सकते हैं, ठीक है। सो बेसिक अपने जनरल नॉलेज के लिए भी क्वेश्चन यूजफुल। अगर आप आगे चल के कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हो तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो अभी से अपने जो कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग एग्जाम को पढ़ने के लिए नहीं, पास होने के लिए नहीं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में यूज कर सके उसके लिए ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको खास याद रखना। तो देखो, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे कितनी है, 70,934 किलोमीटर। देयर आर मोर देन 223 नेशनल हाईवे, ये जीके क्वेश्चन है। तो अभी कितने किसने नंबर से ज्यादा टू हाईवे, नेशनल हाईवे से 223, बिकॉज अभी आप डे बाई डे देखो, तो टेक्स्ट बुक है वो थोड़ी पुरानी है, लेकिन अभी इंडिया की आप कंडीशन देखो, तो डे बाई डे न्यू ना न्यू कोई भी चेंजेस होते रहते हैं या फिर न्यू कंस्ट्रक्शन होती रहती है। सो इसके वजह से अभी क्या, मोर देन 223 हमारे नेशनल हाईवे है। एंड देखो, ये खास एक प्यारा सा रास्ता है जिसको कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे, विच जॉइंस 4 मेट्रो सिटीज। अभी इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं, सो अपने जो मेट्रो सिटीज होते हैं, मेट्रो यानी कि जो बहुत शहरी, जो बड़े नाम शहर है, उनको कनेक्ट करने वाला जो रास्ता है वो है गोल्डन कॉरिडोर, जो है बॉम्बे, जो मुंबई को कनेक्ट करता है, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। और इसकी लेंथ कितनी है, 5,846 किलोमीटर। अभी मैंने रुको आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो आपको एकदम इजीली ये समझ आ जाए। जस्ट अ सेकंड। यस, आप देख सकते हो ये जो गोल्डन कलर का आपको रास्ता दिख रहा है, सो गोल्डन ये जो है, ये एक्चुअली में कहाँ से किसको कनेक्ट कर रहा है, देखो यहाँ दिल्ली को कनेक्ट कर रहा है ये। फिर दिल्ली से यहाँ ये बॉम्बे कनेक्ट कर रहा है, देखो आप यहाँ से रास्ता देखो, ये दिल्ली से बॉम्बे को कनेक्ट करता है। बॉम्बे से हम लोग देखें, फिर ये यहाँ से करता है कोलकाता, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में कोलकाता, ये यानी कि दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से कोलकाता, एंड कोलकाता से घूम फिर के ये आ जाता है चेन्नई। सो इसका स्ट्रक्चर देखो आप यहाँ पे, दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, यानी कि ऐसे पर्टिकुलर नहीं कि यहाँ से यहाँ ही जाएगा, लेकिन ये ऐसा शेप है। देखो दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, अगर हम लोग ये देखें तो कोलकाता से चेन्नई, एंड चेन्नई से घूम के बॉम्बे, एंड बॉम्बे से फिर से दिल्ली, ये 4 मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स, ओके। अभी हम लोग अपने बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। यस, ये तो हमने कर लिया। अभी हमारी बात हो रही है अभी बोर्ड क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। देखो, मैप की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसलिए ये जो मैप है अभी आपकी हमारी बुक में, जो टेक्स्ट बुक में दिया है, ये मैप में से मैंने, हमारे जो मैम थे उन्होंने ये क्वेश्चन हमें सजेस्ट किए। इतने क्वेश्चन बोर्ड में आने पूछने की चांस है, और मैंने जो सैंपल पेपर देखे, सो बेसिकली इंडिया के नेशनल हाईवेज वाला जो अपना टेक्स्ट बुक का पेज है, उसमें से हमें टोटल नेशनल हाईवे 1 to 8 को याद रखना है। देखो अभी वो किस तरह से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो इसमें से हमारे क्वेश्चन, जो नेशनल, वो नेशनल हाईवे नंबर 1 है,
विच इज दिल्ली टू अमृतसर वाया अंबाला एंड जालंधर। अभी आप इसको सिंपल इसमें देखो तो कंफ्यूजन होगा, सो आप इसके शॉर्ट में देखोगे, सो देखो ये सारे के सारे इतने रूट से ये आप देख सकते हो। सो ये दिल्ली है, दिल्ली से यहाँ पे आपको नंबरिंग में चेक करोगे तो आपको डायरेक्ट आइडिया आ जाएगा, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस, जैसे कि अभी हम लोग बात करें, सो नेशनल हाईवे नंबर देखो इतना अगर मैं सब कुछ डिटेल में समझूंगा तो आपको टाइम चाहिएगा, इसलिए आप खाली एक बार शॉर्ट में समझ देखो। नेशनल हाईवे नंबर 1 है जो कहाँ है, दिल्ली। सो दिल्ली यहाँ पे है। फिर दिल्ली से ये कहाँ जाता है, अंबाला, यहाँ पे अंबाला, एंड अंबाला से ये जलंधर। ये हो गया अपना नेशनल हाईवे नंबर 1। फिर नेशनल हाईवे नंबर 2 है विच इज दिल्ली टू कोलकाता। सो दिल्ली से ये चालू होता है, फिर यहाँ पे देखो ये कहाँ पे खत्म हुआ, ये रुकता है नथुरा पे रुकता है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली नंबर जहाँ पे लिखे हो ना वो आपको नंबर फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे नंबर फाइंड कर तो इलाहाबाद आ गया, इलाहाबाद से फिर आ गया वाराणसी, वाराणसी से ये जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे कोलकाता। देखो हो गया। सो बेसिकली ये जो आपको है ये आप इसमें देखोगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ। सो आप इसके लिए क्या करो कि ये जो सिटीज वाइज लिखा है, आप इसमें यूट्यूब पे अगर लिखो कि नेशनल हाईवे नंबर बाय फ्रॉम विच दिस कंट्री सिटीज, सो आपको अलग से स्पेशल वीडियोस मिल जाएंगे, आप इसकी हेल्प ले सकते हो अपने जियोग्राफी में, ठीक है। सो ये है अपने नेशनल हाईवे 1 to 8। इसमें से अपने बोर्ड का जो एक क्वेश्चन जो अपना होता है वो इसमें आता ही है। नेशनल हाईवे में से क्वेश्चन आने की फुल प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज 10 मार्क का ऐसा अपना चैप्टर रहता है, और 1 मार्क का जो है वो अपना मैथ क्वेश्चन रहता ही है इसमें से। और ओवरऑल ये चैप्टर जो अपना है वो 19 मार्क्स का, ठीक है। और ये जो अपना नया इस साल का वेटेज आया है उसके अकॉर्डिंग ये मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। सो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लो। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए खाली इसमें कौन सा कहाँ से कनेक्ट हो रहा है वो दिखा रहा हूँ। नेशनल हम हाईवे नंबर 1 है जो दिल्ली से अमृतसर कनेक्ट करता है वाया अंबाला एंड जलंधर, ठीक है। ये चार दिल्ली से होता है अंबाला, अंबाला से जलंधर, और जलंधर से अमृतसर। ये लास्ट कहाँ पे खत्म होता है, यहाँ से अमृतसर। अभी नेशनल हाईवे 2 है विच इज दिल्ली तो कोलकाता, कोलकाता से ये चालू होता है। सो ये कहाँ कहाँ पे, सेकंड, देखो ये दिल्ली, दिल्ली से यहाँ चालू होता है, फिर मथुरा, देखो यहाँ पे हो गया वाया मथुरा, मथुरा से अभी ये जाएगा अपना आगरा पे। सो आगरा यहाँ राजस्थान के पास, यस यहाँ पे हो गया अपना आगरा। यहाँ से यहाँ आगरा, आगरा से ये फिर जाएगा इलाहाबाद, यहाँ गया इलाहाबाद पे, फिर इलाहाबाद से यहाँ वाराणसी, एंड वाराणसी से ये चला गया कोलकाता। यहाँ से देखो इस तरह से रूट इसका है, ठीक है। फिर नेशनल हाईवे नंबर 3 विच इज आगरा टू मुंबई। अभी देखो आगरा यहाँ पर ही अपना ये आगरा है, आगरा से ये जाएगा अपना ग्वालियर, ग्वालियर आपको अभी ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। और देखो सो इस तरह से देखिए तो यहाँ पे ये बॉम्बे पे खत्म होता है, यहाँ से घूमता घूमता यहाँ पे हो गया, ठीक है। सो इस तरह से ये है। एंड देखो इससे सिंपल ये क्वेश्चन आ सकता है, और सबसे बोर्ड का फेवरेट है नेशनल हाईवे नंबर 7, ये जो है, और नेशनल हाईवे नंबर 5, ये जो दो है इसकी प्रैक्टिस खास करना, इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा, बिकॉज नेशनल हाईवे नंबर 7 है जो सबसे लंबा है। अब भी देखो हम लोग बात करें लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है, तो ये इन लोगों ने क्या किया, लास्ट ईयर इन लोगों ने पूछा है नेशनल हाईवे नंबर 1 विच इज दिल्ली टू अमृतसर, इसलिए कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हमें फुल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी मैप की। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लोकेट द फॉलोइंग मैप ऑफ इंडिया इन विच दिल्ली टू मुंबई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स रोड एंड वन वाया सिटी, ठीक है। सो हम लोगों ने जैसे कि 4 सिटीज के नाम पढ़े, सो इसे कंडक्ट करने के भी ऑप्शन आ सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि जो पेपर प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो भी आप खास प्रैक्टिस करें, जो कि PYQ है, ठीक है। उसके लिए आप अपने जो क्वेश्चन पेपर की बुक्स आती है वो आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। अभी ये है नेशनल हाईवे नंबर 3 दिल्ली टू, सॉरी आगरा टू बॉम्बे। अभी नेशनल हाईवे नंबर 4 जो है वो ठाणे टू चेन्नई कनेक्ट होता है वाया पुणे एंड बेल्जियम, ओके। अभी नेशनल हाईवे 5, 6, 5, 6, 7, 8, ओके। सो यहाँ पे आपका खाली समझाने के लिए इतना कंटेंट काफी, आप इसका टेक्स्ट बुक से गो थ्रू कर सकते हो, देखो। सो नेशनल हाईवे जो 5 है वो होता है कोलकाता टू चेन्नई। फिर नेशनल हाईवे नंबर 6 है वो है धुले टू कोलकाता। फिर नेशनल नंबर हाईवे नंबर 7 है जो है वाराणसी तो कन्याकुमारी। एंड नेशनल हाईवे नंबर 8 है जो है दिल्ली टू मुंबई, ओके। थोड़ी सी गोल्डन कॉरिडोर वाला हम लोगों ने पढ़ लिया वो वाला। अभी आते हैं रेलवेज, अपनी छुक छुक गाड़ी जो अपनी इंडिया की सबसे फेवरेट है एज अ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे अपना वो जो रेलवे वाला टॉपिक था वो हो
रेलवे नहीं, रोड, रेलवे का चालू एंड रोडवेज का जो टॉपिक था वो अपना हो गया यहाँ पे खत्म। सो ये सारे के सारे हम दोनों ने टॉपिक्स पढ़ लिए, ठीक है। Yes. अब भी हम लोग चालू करते हैं रेलवेज। अभी रेलवेज के फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस, यानी कि इसकी क्या क्या विशेषता है वो हम लोग देखे। सो इट इज एन चीप एंड कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर हैवियर गुड्स एंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अभी देखो, आप फ्लाइट की बात करो तो फ्लाइट के कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है। सो एवरी मिडिल क्लास कांट अफोर्ड, हम सब अफोर्ड नहीं कर सकते। सो रेलवे क्या है, एक हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जो एकदम सस्ता भी है और कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि कुछ चीजें को अगर हमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन में कुछ चीजें भेजनी है तो भी इजी रहेगा। एंड इनकेस अगर ह्यूमंस को ट्रैवल करें लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे कि आपको अभी आनंद अहमदाबाद आप वहां से उठिए और आपको अभी ट्रैवल करना है, चेन्नई जाना है, तो उसके लिए क्या, बस में रहोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो, सब कुछ हो सकता है। प्रॉब्लम यानी कि कैसा कि आपको लैंड रूट पे रास्ते खराब हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, फिर खाने पीने का प्रॉब्लम है, वो सब कुछ। लेकिन आप वहीं पर अपने यहाँ अगर हम लोग रेलवे यूज करें, सर रेलवे क्या, एक तो सस्ती भी है टिकट एंड ऊपर से कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है, ठीक है। रेलवेज आर अ रिजल्ट फॉर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अभी रेलवेज कहाँ से चालू हुई, ये चालू होती है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो क्या है वो हम लोग अपने हिस्ट्री के लेक्चर्स में पहले 9th एंड 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि आप सीबीएसई बोर्ड से हो, जीएसईबी बोर्ड में से हो, आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है वो तो आपको आइडिया है ही, ठीक है। सो ये रेलवेज कब से चालू हुई है, रेलवेज आर रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फर्स्ट रेलवे वो स्टार्टेड इन इंग्लैंड। अभी देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें दो क्वेश्चन आ सकते हैं, इंडिया में कब चालू हुई थी और इंडिया में कौन सा सिटीज में थी, जो हम चाहते हैं बॉम्बे टू ठाणे। लेकिन फर्स्ट रेलवे पूरे वर्ल्ड की कहाँ चालू होती है, इंग्लैंड में 1825। ओके, अभी 2025 चल रहा है, उसमें 1825 हमें याद रखना है, ये आज इजी रहेगा, ठीक है। वेरी पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम लोग जानते हैं कि ये बहुत पॉपुलर है। अगर आप किसी से भी पूछे रैंडमली तो लोग क्या कहेंगे, हम लोग ट्रेन को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे वे रोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, वेरी पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो अभी ये रेलवे कहाँ पे डेंस नेटवर्क देखे जाते हैं, इंडिया, जापान एंड चाइना, बिकॉज सबसे ज्यादा यहाँ पर यूज होते हैं। इट इज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, और ये क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस अपना रहता है। टोटल लेंथ ऑफ रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड इज अबाउट 30 लाख किलोमीटर। ये वन मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि टोटल लेंथ जो है रेलवे नेटवर्क की पूरे वर्ल्ड की है, यहाँ पे वर्ल्ड की बात है, तो वर्ल्ड की कितनी, 30 लाख किलोमीटर। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क इज इन यूरोप। इसमें भी, इसमें क्या है, रेलवे उसमें था यूरोप, इसमें भी यूरोप ही है। और वर्ल्ड के डेनेस्ट रेल लाइन है बेल्जियम में। और ठीक है, सो यहाँ पे होता है इसकी फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस खत्म। अब भी वर्ल्ड के मेजर रेलवेज, सो बेसिकली ये मैंने टेक्स्ट बुक से कुछ अंडरलाइन आपके लिए किए। सो ये क्वेश्चन अगर देखें तो वर्ल्ड के मेजर रेलवेज कहाँ पे, सो एक तो ट्रांस सिबेरियन रेल रोड कनेक्टिंग यूरोप एंड एशिया। अभी ये जो ट्रांस सिबेरियन रेल रोड है, अगर वो देखे तो ये कनेक्ट किसको करता है, एक तो यूरोप एंड एशिया को कनेक्ट करता है। और इट इज इंटर कॉन्टिनेंटल रेल रोड एंड इट कनेक्ट्स सेंट पीटरबर्ग इन वेस्ट विथ व्लादिवोस्टोक इन द ईस्ट। सो ये किसको कनेक्ट करता है, सेंट पीटरबर्ग वेस्ट में से और व्लादिवोस्टोक ईस्ट में से कनेक्ट करता है। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 9332 किलोमीटर्स। ओके, सो ये एक हो गया। फिर साउथ अमेरिका हैज अ टोटल ऑफ अबाउट 1.12 लाख किलोमीटर लेंथ ऑफ रेल रूट्स। ओके, सो यहाँ पे जो अंडरलाइन की है वही खाली ध्यान देने की जरूरत है। फिर चिली हैज रेल लेंथ ऑफ अबाउट 9300 किलोमीटर। चिली के पास, चिली है जो उसकी कितनी रेल लेंथ है, 9300 किलोमीटर। रेल रूट्स आर वेरी शॉर्ट इन पेरू, बोलिविया, यूकेंडो, कोलंबिया एंड वेनिजुएला। सो यहाँ पे देखिए, सो यहाँ पे जो कंट्रीज के नाम दिए जैसे कि पेरू है, बोलिविया है, यूकेंडा है, कोलंबिया है और वेनिजुएला है। सो यहाँ पे क्या है, जो रेल रूट से बहुत शॉर्ट पाए जाते हैं। एंड अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। सो रेलवेज में सबसे ज्यादा कहाँ पर है, एशिया। इन एशिया के बाद सेकंड यूज कहाँ पे रेलवेज होते हैं, अफ्रीका में। सो ठीक है, ये आपको समझना है। एंड अ डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवे इज सीन इन इंडिया, जापान एंड चाइना। अभी डेंस नेटवर्क सबसे ज्यादा कहाँ देखा जाता है, तीन कंट्रीज में, इंडिया, जापान एंड चाइना, जो हम लोगों ने यहाँ ऊपर ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं अपने भारत की रेलवेज की भी विशेषता के ऊपर, सब फीचर्स ऑफ इंडियन रेलवेज। सो इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे आपके लिए मैप प्रिपेयर कर दिया है, मैं आपको समझा कि कहाँ से कैसे आते हैं।
सबसे पहले फीचर्स देखते हैं। रेलवे इज नेशंस लार्जेस्ट वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन। अबे रेलवे क्या है, वो अपने भारत देश का सबसे लार्जेस्ट वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। इट इज अ चीफ, ओके इट इज यहाँ पे मिस्टेक हुई, इट इज अ चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके सो जस्ट यस, इट इज अ चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर ऑल इकोनॉमिक सेक्टर्स। अभी ये सारा का सारा जो चीप मोड है किसके लिए, अपने ट्रांसपोर्टेशन में सारे इकोनॉमिक सेक्टर्स की बात करें। फर्स्ट रेलवे रन इन इंडिया फ्रॉम मुंबई टू ठाणे इन 1853। ये हम लोग ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाई होगा, अपनी जो जीएसबी की पुरानी टेक्स्ट बुक जो ग्रीन कलर की थी। तो इसमें अब हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है जो ब्रिटिशर्स आए थे उसमें, हिस्ट्री में। सो फर्स्ट रेलवे इंडिया में कहाँ चालू हुई थी, ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है बच्चा पार्टी। फर्स्ट रेलवे रन हुई थी इंडिया में मुंबई टू थाने इन 1853। ओके, ईयर भी याद रखना। इंडियन रेलवे नेटवर्क हैज 64,600 किलोमीटर। ओके, सो इंडियन रेलवे जो है उसके पास कितना नेटवर्क है, 64,600 किलोमीटर। टोटल लेंथ ऑफ रेल रूट्स, इतने तो इसकी लेंथ है, विथ अबाउट 7,133 स्टेशन। अभी देखो इसमें बढ़ भी गए होंगे, बिकॉज ये जो डेटा है वो अपने टेक्स्ट बुक का पुराना डेटा है, लेकिन अपनी बुक में जो डेटा दिया है हमको बोर्ड एग्जाम में वही लिखना है। इसमें अगर हम लोग नया या पुराना चेंजेस करेंगे नहीं चलेगा। ऐसे देखा जाए तो रेलवे का अभी बहुत डेटा बढ़ गया, लेकिन इसके हमें बुक के अकॉर्डिंग यही डेटा को प्रेफर करना। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग अभी नए डेटा के अकॉर्डिंग देखें, सो अपने इंडिया में मोर देन 7,308 स्टेशन बन चुके हैं, लेकिन हमें डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो अभी बुक में 7,133 है, लेकिन इंडिया में देखें तो 7,308 से ज्यादा हो चुके। ठीक है, इंडियन रेलवे इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेन्स लाइक एक्सप्रेस मेल्स, एक्सप्रेस है, फिर मेल्स है, शताब्दी है, सुपर फास्ट है, राजधानी, हॉलीडे स्पेशल, वंदे मातरम, सॉरी वंदे भारत एंड डुरंटोस। ये सारे के सारे क्या ट्रेन के एग्जांपल दिए कि इस प्रकार की ट्रेन भी अपने इंडिया में पाई जाती है। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना, राजधानी है, हॉलीडे स्पेशल है, फिर शताब्दी एक्सप्रेस है। इस तरह की जो है अपने यहाँ रेल पाई जाती है। ये सारी की सारी क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेल है। अभी रेलवे में देखें तो इंडियन रेलवे हैज इलेक्ट्रिक रेल रूट्स विद ऑनलाइन रिजर्वेशन फैसिलिटीज। अभी इंडिया के जो रेलवेज होते हैं तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक रूट, यानी कि जो है वो पूरे के पूरे वायर से कनेक्टेड होते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्राइंग इतना नहीं, लेकिन हम लोग समझने के लिए समझते हैं। सो ये रेलवे का इंजन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये सीधा नहीं हुआ, लेकिन yes. आप लोगों ने देखा होगा ये जो रेल होती है, सो यहाँ पे ऐसे वायर से वो कनेक्टेड होते हैं। सो ये क्या होता है एक्चुअली में, ये इलेक्ट्रिक रेल रूट्स होते हैं, उससे कनेक्टेड रहती है। और अभी तो क्या है, इसकी मदद से हमें ऑनलाइन रिजर्वेशन की फैसिलिटीज भी पाई जाती है, और जिसकी मदद से हम लोग ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, बुकिंग, वो सब कुछ रिजर्वेशन यानी कि या टिकट्स को बुक कर सकते हैं। वो अभी क्या है, इजी हो चुका है। अभी देखो रेलवेज में भी कितने दूसरे टाइप के ट्रेन है, एक तो मोनो रेल है, फिर मेट्रो है, बुलेट ट्रेन है, एक्सेट्रा, ये सारे भी है। और आई आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस एजुकेशनल एंड हेल्थ स्पेशल ट्रेन। ओके, सो जो आईआरओ है उन्होंने क्या किया है कि जो रेलवेज है उसको इंट्रोड्यूस एजुकेशनल एंड, एक सेकंड, सो आईआरओ ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किए, एजुकेशनल एंड हेल्थ स्पेशल ट्रेन। सो उसमें क्या है, इनकेस बच्चों को कुछ एजुकेशनल देना हो या सिखाना हो, उसके लिए भी ट्रेन यूज होती है, और कुछ हेल्थ स्पेशल ट्रेन भी होती है जिसमें चेकअप हो सब कुछ किया जाता है। ठीक है, अभी इसके चैप्टर यहाँ टॉपिक में से हम लोग देखते हैं इसके मैपिंग क्वेश्चन। सो ये मैप क्वेश्चन इनकेस बाई चांस आपको एग्जाम में पूछे तो आपको ये हेल्पफुल रहे। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग है कि नेशनल न्यू दिल्ली है, ठीक है, नॉर्थ रीजन। सो ये कहाँ पे, यहाँ अभी देखो एनसीआर जहां पे कहाँ लिखा है, इलाहाबाद। अभी इलाहाबाद क्या है, सो ये क्या है, नॉर्थर्न सेंट्रल है, नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवेज का कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको दे दिया स्टारशिप। अभी देखो कोलकाता, सो ईस्टर्न रेलवेज का कहाँ पे पाया जाता है, तो कोलकाता पे हमें पाया जाता है। सो यहाँ पे जो है उसके जोन है, नॉर्थर्न जोन है, वेस्टर्न जोन है, ईस्टर्न जोन है एंड साउथर्न। सो यहाँ पे बात की, ठीक है, इलाहाबाद है वो अपना नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे। ओके, अभी
कोलकाता है वो हो गया अपना ईस्टर्न रेलवे, यहाँ पे ट्राइंगल। चेन्नई जो है वह कहाँ पर है, यहाँ पे साउथर्न रेलवे, यहाँ पे सर्कल शेप में। फिर जो बॉम्बे है वो है अपना सीआर, विच इज सीआर भी होता है, और वेस्टर्न, वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो वेस्टर्न रेलवे कहाँ पे अपना यहाँ पे पाया जाता है, विच इज इन मुंबई एंड चर्च गेट। ओके, सो यहाँ पे दो है, सीआर यानी कि चर्च गेट एंड मुंबई। एंड अभी नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं, अपने जयपुर में पाए जाते हैं। एंड न्यू दिल्ली कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, नॉर्दर्न रेलवे जो है न्यू दिल्ली में पाए जाते हैं। ठीक है, अभी ये हो गई यहाँ पे मैथ क्वेश्चन की बात। अभी हम लोग चालू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इसका एक कंटिन्यू का थर्ड सेकंड पार्ट, विच इज वाटरवेज। अभी देखो, लैंड रूट से बोल तो दोनों पार्ट कवर इसके हो गए। अभी वाटरवेज, वाटरवेज में इसके फीचर्स क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम लोग देख लेते हैं। देखो फीचर्स क्या है, एक तो ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। फिर इसको मेंटेनेंस बहुत कम चाहिए, बिकॉज पानी का कोई मेंटेनेंस खास करना पड़ता है नहीं। और इसके लिए रिक्वायर्ड पोर्ट फैसिलिटी, जो पोर्ट्स होते हैं उसकी फैसिलिटी लेकिन इसके लिए करनी पड़े। और इट डिवाइड्स इनटू टू टाइप्स, इनलैंड वाटरवेज एंड इंटरनेशनल, आइदर ओशन है। इनलैंड यानी कि जो अपने डोमेस्टिक होते हैं वो, यानी इनलैंड, यानी इंटरनल एंड वाटरवेज, एंड फिर इंटरनेशनल जिसको ओशियनिक भी कहा जाता है। देखो अभी इंडियन वाटरवेज की बात करें, सो ये क्या, इट वाज बोर्न ट्रैफिक नेटवर्क, इट्स वाटर बोर्न ट्रैफिक नेटवर्क है। फिर इट इंक्लूड्स रिवर, पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम्स, कैनल एक्सेट्रा। सो ये सारी की सारी चीजें जो है इसके अंदर आ जाती है। एंड ये जो सारे के सारे नाम है वो चैप्टर 7 जो अपना आएगा ट्रेड, उससे भी कनेक्ट होते हैं। देखिए ठीक है, इन इंडिया मोर डेवलप इनलैंड वाटरवेज आर इन उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। अभी देखो डेवलप, सबसे ज्यादा मोर डेवलप जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, इनलैंड वाटरवेज। एक तो यूपी में, वेस्ट बंगाल में, बिहार एंड आसाम। अभी देखो इंडियन इनलैंड वाटरवेज जो है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, 10,000 10,000 ओके, 14,477 किलोमीटर है। और आउट ऑफ इट 10,027 किलोमीटर आर रिवर रूट्स एंड 4,439 किलोमीटर आर लॉन्ग कैनल रूट्स। ये सारे के सारे जो वन वर्ड के हैं वो आपको याद अच्छे से देखो। इंडियन वाटर वेजेस वो कितना है, 14,470 किलोमीटर, उसमें से 10,027 किलोमीटर जो है वो रेल रिवर रूट्स है। एंड 4,439 किलोमीटर वो क्या है, लॉन्ग कैनल रूट है। ठीक है, अभी देखो नेशनल वाटरवेज यहाँ पे अपने 5 ही टेक्स्ट बुक के में दिए है। सो उसकी अगर हम लोग बात करें, इसके ऊपर मैप क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप इसको खाली एक बार गो थ्रू करो, यानी कि इसको खाली एक बार पढ़ लो। देखो नेशनल वाटरवे वन, इन गंगा वाटर ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट फ्रॉम हल्दिया टू अलाहाबाद, इट्स लेंथ इज 16,620 किलोमीटर। National Waterway 2, which is it is waterway of the Brahmaputra, and it is useful from Dhubri to Nadia. Its length is 891 kilometer. फिर नेशनल वाटरवे 3 है, 250 किलोमीटर लॉन्ग। ये कहाँ से चालू होती है, उद्योग मंडल कैनल इन केरला एंड चंपाकर एंड कोतापत्तनम कैनल्स प्रोवाइड वाटरवेज। ठीक है, नेशनल वाटरवे 4 है, वो 1028 किलोमीटर लॉन्ग वाटरवे जो है गोदावरी कृष्णा रिवर्स बेस्ड ऑन Kakinda and yes, it is Kakinda and Puducherry canals and Kaluveri lake. फिर नेशनल वाटरवे 5 है, सो ये कहाँ से, टेलचर धर्मा कैनल, फिर यहाँ से छबतिया धर्मा वाटरवे ऑफ ब्रह्मी रिवर विच इज इन ओडिशा, एंड इट हैज लेंथ ऑफ 585 किलोमीटर। बेसिकली बोर्ड्स पे देखे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन रैरली पूछे जाते हैं। सो ये इतना, इस टॉपिक अगर चाहो तो थोड़ा स्किप कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी देखो इसका एक पार्ट है यहाँ पे, इसको खाली आप यहाँ पे एक बार खाली गो थ्रू कर लो, विच इज ग्रेट लेक्स ऑफ सेंट लॉरेंस वाटरवे। फिर है ये सारे के जो 5 टॉपिक है इसको खाली एक बार आप गो थ्रू कर लो। ठीक है, वोल्गा वाटरवे क्या है वो सब कुछ क्या खाली एक बार पढ़ लेने की जैसी चीज है। ठीक है, सो इसमें से क्या 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी देखो इसके क्वेश्चन हम लोग ने बात की थी। यस, सो नेशनल वाटरवे वो कहाँ पे 1 है, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। नेशनल वाटरवे जो है 2, देखो इससे पूरा डिटेल में नहीं होता जो रेल रूट्स पे होता है और रोडवेज में, इसमें खाली इस तरह से होता है। नेशनल वाटरवे 1 2, फिर देखो 3 यहाँ पे है अपना, 4 यहाँ पे, एंड 5 1 to 5 के जो मैथ क्वेश्चन है वो आपके हो गए यहाँ से। ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं अपने नेक्स्ट, इसका ही सेकंड पार्ट विच इज ओशियनिक वाटरवे विच इज इंटरनेशनल। अभी इंटरनेशनल में क्या है,
वो देखते हैं। ये अपना था इंटरनल यानी कि इंडिया के अंदर का। और अभी हम लोग बात करते हैं ओशनिक वाटरवे विच इज अपना इंटरनेशनल। ठीक है। ओके सो देखो, सो हम लोग अपनी बात करेंगे अपने ओशनिक वाटरवे यानी कि जो अपने इंटरनेशनल क्या रहता है इसकी सिस्टम, उसके बारे में देखते हैं। ओके देखो, सो यहाँ के जो सारे रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो सीज एंड ओशियंस होते हैं उसको ये कनेक्ट करते हैं थ्रू कैनल्स। ओके एंड देखो, इट इज चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर गुड्स एंड पैसेंजर। अब ये जो है, तो ये क्या है, चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, गुड्स यानी कि जो एक चीज एक कंट्री से दूसरी चीज की जो चीज है। जैसे कि देखो, अभी हम लोग क्या है, अपने जो मसाले होते हैं ठीक है, वो क्या हम लोग फॉरेन कंट्री से भेजते हैं। सो हम अगर एयरवेज से भेजेंगे तो क्या खर्चा ज्यादा लगेगा, उनको भी लगेगा और हमको भी लगेगा। लेकिन वहां पर अगर हम लोग ये जो ओशन यानी कि सी रूट से अगर भेजें तो ये बहुत इजी हो जाएगा। और इसमें क्या, एक तो एनर्जी भी बहुत कम लगती है, और इसमें क्या है, दो मेन रूट्स है। एक तो नॉर्थ अटलांटिक एंड सुएज कैनल। ठीक है, वो अब मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। और ये सारे की सारी जो चीजें ये स्पेशली अभी तक सही, लेकिन चैप्टर 7 में सब कुछ गो थ्रू होने वाला है। सो ये चैप्टर को खास समझोगे। सो बेसिकली ये अपना स्टेप 1 है, और चैप्टर 2 है विच इज स्टेप 2, जो अपना जिसका नाम ही है ट्रेड। सो उसके लिए चैप्टर 5 के कॉन्सेप्ट होने क्लियर बहुत जरूरी है। ठीक है, इनकेस आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप प्लीज पूछ लेना, ठीक है, कमेंट में। अभी देखो, अभी दोनों रूट में से हम लोग सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ अटलांटिक। अभी देखो ये क्या कहता है, ये क्या कहलाता है, इसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक रूट क्या है, द ओशियन रूट कनेक्ट्स कनाडा एंड द यूएसए विथ वेस्टर्न यूरोप विच इज वेरी बिजी एंड इंपॉर्टेंट वाटरवे। अभी देखो, ये ओशियन रूट कहाँ किसको कनेक्ट करता है, कनाडा को कनेक्ट करता है यूएस के साथ, और वेस्टर्न यूरोप को कनेक्ट करता है, जो कि बहुत बिजी एंड इंपॉर्टेंट वाटरवे है। अमंग द पोर्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप लाइक लंडन, देखो यहाँ पे लंदन, लिवरपूल, ग्लासगो, मैनचेस्टर, हैम्पटन, रोटरडैम, हैम्बर्ग, लिस्बन एंड ब्रेमेन आर इम्पोर्टेंट। अभी ये सारे के सारे क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, क्यूबिक, हैलिफैक्स, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, पोर्टलैंड एंड फिलाडेल्फिया आर इम्पोर्टेंट पोर्ट्स। ठीक है, सो ये सारे के सारे क्या है, ये नाम नहीं, ये आपको इतना खास याद करने की जरूरत है, इट्स ओके। Clothes chemical machines, steels, chemical, fertilizer, etc. are exported through this route to Canada and the USA. अभी देखो, इंपोर्ट यानी कि क्या होता है वो हमको जानते हैं, और एक्सपोर्ट यानी कि क्या होता है वो भी हम लोग जानते हैं। अभी ये सारी की सारी चीजें क्या होते हैं, वो यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। एक्सपोर्ट यानी कि जो बाहर जाती है। सो क्या क्या चलता है, क्लोथ्स जाते हैं, एक तो केमिकल है, फिर मशीनरीज अपनी, फिर स्टील, फिर केमिकल, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इस रूट से जाती है कनाडा एंड द यूएसए। शिप ऑन द रिटर्न, और ये लोग क्या रिटर्न जर्नी में करते हैं, ये कैरी करते हैं वीट, पल्प, कॉपर, आयरन एंड स्टील टू यूरोप। ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये यूरोप में एक्सप्लोर करते हैं। ये हो गया अपना अपना हो जाता है यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक रूट। अभी हम लोग बात करते हैं सुएज कैनल एंड पनामा कैनल। ठीक है, ओके सो यहाँ पे दो टॉपिक है। यस, सबसे पहले बात करेंगे सुएज एंड उसके बाद देखेंगे पनामा कैनल। देखो, सुएज कैनल जो है वो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी थोड़ी पढ़ ली होगी, एंड इनकेस आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में देखे, सो या तो इकोनॉमिक्स इन ओसीएन, मुझे परफेक्ट सब्जेक्ट याद है, लेकिन इसमें भी सुएज कैनल एंड पनामा कैनल जो थी वो पूछी जा रही थी। तो एक्चुअली में क्या कनेक्ट करते वो उसमें लिखा जाता था। ठीक है, सो अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। देखो, सुएज कैनल जो है अपनी, वो एक्चुअली में क्या है, सुएज कैनल कनेक्ट करते हैं मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। देखो, ये क्वेश्चन गारंटी में 3 मार्क में आ सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सुएज कैनल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पनामा कैनल, ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो, अभी सुएज अभी हम लोग देखते हैं। जैसे कि अभी मैं हम लोग क्वेश्चन में जो 2024 का क्वेश्चन पेपर अपना गया लास्ट ईयर का, उसमें इन लोगों ने ये क्वेश्चन पूछे 3 मार्क में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सुएज कैनल। देखो, सो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है। सो इसके लिए ये चैप्टर में से ये दो क्वेश्चन को तो खास याद कर लेना है। ठीक है,
अभी देखो सुएज कैनल किसको कनेक्ट, यहाँ पे मैंने आपको इसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स लिखा है, सो ये आपको आराम से 3 मार्क है, सो उसमें 2.5 और 3 मार्क दे सकते हो। इट इज डिपेंड ऑन द पेपर चेकर, वो आपको कितने मार्क्स देते हैं और आपको किस तरह से प्रेजेंट करते हो। देखो सुएज कैनल कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। अभी देखो इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। सो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसको याद करने की ट्रिक है, इसमें सी आते हैं। देखो मेडिटेरियन, देखो मैड रेड, इसमें खाली इतना याद रखो, ईडी ईडी इसमें खाली एम और आ, ये ट्रिक है, ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स इस पे यूज करनी होंगी, ठीक है। सो ये कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को। इट कनेक्ट्स, ओके सॉरी, कंस्ट्रक्शन क्रेडिट गोज टू फ्रेंच इंजीनियर्स। अभी ये किसने किया है, फ्रेंच इंजीनियर्स ने किया 1869 में, सो इनको क्रेडिट जाता है इस रूट के बारे में, ठीक है। अभी देखो अभी इसको किया है, सो ये क्या काम करता है, ये एक तो क्या करता है, डिस्टेंस जो है अपना वेस्टर्न यूरोप एंड साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, उसमें ये डिस्टेंस क्या करता है, एकदम कम कर देता है। अभी किस तरह से देखो, यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, ये है सुएज कैनाल, ठीक है। सुएज कैनाल यहाँ पे देखो तो इतना सा पार्ट ही है, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, सिंपल सा जो रूट है वो एकदम शॉर्टर कर देती है यहाँ पे। रिड्यूस डिस्टेंस कहाँ, वेस्टर्न यूरोप है, और वेस्टर्न यूरोप से साउदर्न ईस्टर्न यूरोप है जो वो यूरोपियन कंट्रीज में ये शॉर्ट कर देती है। सुएज कैनाल हैज अ टू पार्ट्स दैट लोकेटेड नॉर्थ एंड साउथ साइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म है सेड एंड विच इज सुएज। सेड क्या है, जो सेड नाम है उस वो होती है इसकी नॉर्थ साइड, एंड जो सुएज है वो होती है इसकी साउथ साइड, ठीक है। सो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है। फॉर अदर ओशियनिक वाटरवेज एक्सटेंशंस रेफर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 43 एंड 44। अभी दूसरे बहुत सारी चीजें जो है वो हम लोग उसके लिए इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। सो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक को खाली एक बार गो थ्रू कर लो, बट इनके साथ बोर्ड की प्रिपरेशन अभी लास्ट स्टेप पे कर रहे हो, सो ये खाली इसमें से 2 क्वेश्चन आने की फुल प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। सो अभी देखो, अभी इसके बाद है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पनामा कैनल। अभी देखो ये सुएज हो गया, मोस्टली सुएज का ही पूछे, लेकिन बाई चांस ये एग्जामिनर चाहे तो पनामा कैनल का भी पूछ सकते हैं। पनामा कैनल क्या है, ये कंस्ट्रक्टेड हुई है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स अक्रॉस द पनामा कंट्री। अब इसको पनामा कैनल क्यों कहते हैं, सिंपल है, देखो ये नॉर्दर्न अमेरिका एंड साउदर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट्स जो है उसके बीच में पनामा कंट्री है, वहां पे अक्रॉस में ये डेवलप हुई है। इट कनेक्ट्स पैसिफिक ओशियन लाइक अ वेस्टर्न साइड टू अटलांटिक ओशियन। देखो अभी इसमें जो थे वो सी थे, और इसमें क्या है ओशियन, ये इतना याद रखो, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। सो ये आ गया अपना सुएज कैनल। और पनामा कैनल जो है उसमें क्या है, इसमें आर्टिक अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन जो है ये कनेक्ट करती है, ठीक है, विथ, अभी ये कनेक्ट करती है। अभी इसमें क्या एक तो स्पेशलिटी है, इट ऑल्सो रिड्यूस, देखो इट कनेक्ट पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन ये विथ ओपनिंग ऑफ पनामा कैनल। सो ये पनामा कैनल जो है उसकी ओपनिंग में हो जाती है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस डिस्टेंस बिटवीन वेस्ट ईस्ट कोस्ट ऑफ द नॉर्थ एंड साउथर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स। अब एक तो क्या डिस्टेंस रिड्यूस ये करती है वेस्ट ईस्ट कोस्ट जो है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स का। पनामा कैनल हैज अ लॉकिंग सिस्टम, और यहाँ पे क्या है इसकी लॉकिंग सिस्टम है। अभी लॉकिंग सिस्टम क्या है, मैं आपको एक सेकंड, अभी इसमें क्या है कि थोड़े कॉपीराइट्स ऐसा है, इसलिए मैं आपको इमेज नहीं दिखा सकता, लेकिन आप इसके लिए क्या, अगर पनामा कैनल आप लॉकिंग सिस्टम लिखोगे तो आपको क्या गूगल पे इसके बहुत सारे फोटोज मिल जाएंगे, तो आपको ये समझने में इजी होगा। और यहाँ पे शिप अगर आती है तो उसको पास आउट होने में कितने 7 से 8 घंटे लगते हैं एक कैनल में से पास होने का। आप इसलिए आप सोच सकते हो कितना बड़ा है। ओके, सो यहाँ पे अपना होता है वाटरवेज वाला पार्ट खत्म। अभी हम लोग चलते हैं हवा में, सो हवा हवा ही हो जाए। सो इसमें अभी हम बात करेंगे अपनी एयरवेज। एयरवेज जो सबकी फेवरेट होती है, अभी इसके फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। इट इज डेवलप इन 20th सेंचुरी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब ये डेवलप कब हुई, अभी थोड़ा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखिए। सो ये डेवलप हुई 20th सेंचुरी में, क्यों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। वेरी एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी देखिए क्या चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पड़ा, लेकिन अब कुछ एक्सपेंसिव भी लाना पड़ेगा।
सो ये क्या है, सबसे एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में से एक है। इट ऑल्सो हैज इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डिफेंस फील्ड। अभी देखो एयरफोर्स हम लोग कहते हैं ना, सो इस पे ये क्या है, इसका इंपॉर्टेंट मोड ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें पार्ट कर डिफेंस में भी काम करती है। इट हैज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अभी अनइवन कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। Mostly economically and industrialized developed country has the maximum number of एयरवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अभी देखो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली और इंडस्ट्री में जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके पास क्या सबसे ज्यादा एयरवेज का नेटवर्क पाया जाता है। जैसे कि देखो मोर एयरवेज आर फाउंड इन यूएसए, वेस्टर्न यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है यूएसए में, वेस्टर्न यूरोप है, फिर साउथ ईस्ट एशिया, बिकॉज उनके पास क्या इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है और इंडस्ट्रियलाइज में भी स्ट्रांग है। फिर है द वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरवेज। देखो अभी ये क्वेश्चन आ सकता है, बिजिएस्ट एयरवेज यानी कि सबसे ज्यादा बिजिएस्ट यानी कि ट्रैफिक चला ही रहता है। एक तो है लंदन, फिर अपना है रोम, फिर है पेरिस, फिर है मॉस्को, फिर है दुबई, न्यू दिल्ली, बॉम्बे, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, शिकागो, न्यूयॉर्क एक्सेट्रा। सो यहाँ पे क्या है, भीड़ चाल हमेशा चली रहती है, यानी कि एयरपोर्ट पे काम ना कुछ फ्लाइट आती रहती है जाती रहती है, यहाँ पे चालू रहता है। अभी इंडिया पे का सबसे ज्यादा न्यू दिल्ली एंड मुंबई, विच इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पे क्या चालू रहती है। अभी थोड़ी बात करते हैं अपने इंडियन एयरवेज। सो इट इज मैनेज बाय आईआईए, विच इज इंडियन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी, ठीक है। और इसका लोगो कुछ इस तरह से, सो ये लोग लिखते हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सो ये इसका लोगो है, ठीक है। अभी थोड़ी इसकी चर्चा हो जाए इंडियन रेलवे के बारे में। देखो देखो इंडियन रेलवे, सो इट इज मैनेज बाय द आईएए which has Indian Airport Authority। अभी देखो there are total 127 airports। अभी देखो ये है वन वन मार्क के क्वेश्चंस, यहाँ से गारंटी आ सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे इंडिया में कितने 127 एयरपोर्ट्स है, उसमें से 15 आर इंटरनेशनल, 87 आर डोमेस्टिक एंड 25 आर पब्लिक टर्मिनल्स। अभी देखो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, सो डेटा अभी बहुत सारा अपने कंट्री में डेवलपमेंट हुआ है, डेटा चेंजेस हो गए। अभी आप इसको गूगल में करके डेटा सबसे ज्यादा दिखेगा, लेकिन हमको वो डेटा नहीं लिखना है, इसमें हमें डेटा जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है वही डेटा लिखना है। अगर आप मान लो कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 127 की जगह पर 227 हो गए, ये मुझे परफेक्ट नंबर आइडिया एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तब 227 लिखोगे तो वहां पे रॉन्ग होगा। लेकिन वहां पे क्या, अपने बोर्ड एग्जाम के जो एग्जामिनर्स होंगे वो क्या टेक्स्ट बुक में जो फिगर दिए 127 तो 127 लिखने, 15 इंटरनेशनल तो 15 ही इंटरनेशनल लिखने, 87 डोमेस्टिक तो 87 डोमेस्टिक, और 25 पब्लिक एयर टर्मिनल तो उतने ही हमें लिखने, ठीक है। सो इसमें हम लोग क्या है अपना जो अगर चाहे कि चलो ये लिखते, लेकिन उसमें ऐसा नहीं चलेगा, इसमें हमें फुल टेक्स्ट बुक को प्रेफरेंस फर्स्ट देना पड़ेगा, बिकॉज उसके बिना नो ऑप्शन, ठीक है। अभी ये हो गई इसकी बात। इन 1953 इंडियन एयरवे मैनेजमेंट बाइफर्केटेड इनटू टू कॉर्पोरेशन, इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया। अभी 1953 की बात है, सो क्या हुआ इंडियन एयरवे का जो मैनेजमेंट है वो बाइफर्केटेड हो गया दो कॉर्पोरेशन में। अभी दो कॉर्पोरेशन कौन से है, एक तो अपनी सारी की सारी इंडियन एयरलाइंस है और अपना एयर इंडिया जो सबसे महान। फिर अभी अदर इंडियन एयरलाइन कंपनीज भी कुछ नाम हम लोग मुझे कहने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिए, जैसे कि देखो ये सारी की सारी क्या है अपनी इंडियन कंपनीज का नाम है। जैसे कि देखो सबसे बड़े नाम आप देखोगे तो आपको आइडिया आ ही जाएगा। सबसे पहले है वायुदूत, फिर है पवन हंस, टाटा विस्तारा, फिर अपने ये सारे के सारे एयर इंडिया, ये सारे के सारे क्या है ये अपने इंडियन ब्रांड्स हैं। फिर मेजर एयरपोर्ट सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद, नागपुर, कोची, लखनऊ, बैंगलोर एक्सेट्रा। सो यहाँ पे क्या है अपने मेजर एयरपोर्ट्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। अभी एयरपोर्ट्स के भी थोड़े क्वेश्चन हम लोग मैप के प्रैक्टिस करते हैं, इसमें ऐसा कुछ पूछ रहे नहीं आपको, इसमें से जो अपनी जगह पर पसंद आए वहां पे खाली कौन सी जगह पे क्या क्या एयरपोर्ट है वो देखो। अभी फेमस मैंने यहाँ पे एयरपोर्ट्स की जो लिस्ट है उसमें कुछ लेंगे, जैसे कि देखो
पंजाब में अमृतसर ले लो, दिल्ली का जो अपना मेन है वो, जयपुर में एक एयरपोर्ट है, अहमदाबाद में सरदार पटेल अपना एयरपोर्ट है वो, बॉम्बे छत्रपति शिवाजी महाराज, बेंगलुरु है, फिर केरला का कोची, चेन्नई में है, विशाखापट्टनम, फिर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, फिर यहाँ पे भुवनेश्वरी में है, कोलकाता में है, गुवाहाटी है। सो ये क्या है, मेजर एयरपोर्ट्स जो है वो इंडिया में जो पाए जाते हैं वो यहाँ पे होते एयरपोर्ट्स। ओके, यहाँ पे अपना हो जाए इसका मैप का क्वेश्चन भी रेडी। अभी चलो ना चाहते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक इज पाइपलाइन। अभी पाइपलाइन क्या होती है, उसके फीचर एंड इंपॉर्टेंस देखो। पाइपलाइन हम लोगों ने ऐसे देखी होगी कि जो जमीन के अंदर होती है वो वाली। अभी देखो फीचर एंड इंपॉर्टेंस के क्या है। Convenient medium for transport of liquid and gaseous materials like natural gas, petroleum, oil, fuel, etc. देखो जो पाइपलाइंस होती है वो बेसिकली किसके लिए, एक तो जो लिक्विड जैसे कि पानी है, फिर पेट्रोल्स है, ये सारे के सारे क्या लिक्विड्स हम लोग जानते हैं, और गैसियस मटेरियल जैसे कि लाइक नेचुरल गैस है, फिर ये सारे के सारे इसके लिए क्या हम लोग पाइपलाइन यूज करते हैं। इट कैन बी लेड ऑन अनइवन टेरेन अंडर वाटर। ये अनइवन टेरेन भी हो सकती है और अंडर वाटर भी हो सकती है, इसका कुछ कह नहीं सकते। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इसका ख्याल रखना थोड़ा महंगा भी पड़ता है, और कॉस्ट इफेक्टिव फॉर ऑपरेशन इसके लिए बहुत महंगी है ये। लेकिन हाँ, ये बेस्ट सिस्टम किसके लिए, एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी काम प्ले करती है। देखो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ, ये देखो ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में, अभी हमारी जो प्री बोर्ड्स की एग्जाम गई उसमें क्वेश्चन आए थे। देखो यहाँ पे मेजर पाइपलाइंस इन द वर्ल्ड है ना, यहाँ पे मैं टिक मार्क लगा देता हूँ। ये जो पॉइंट है ये आपको रट्टे मारने, देखो स्मार्टली रट्टे मारने ही पड़ेंगे। देखो सबसे लार्जेस्ट पाइपलाइन इन द वर्ल्ड कौन सी है, तो कॉमेकॉन है। फिर ये है टीएपी, देखो यहाँ पे नाम दिए होंगे। सबसे बड़ी कौन सी, कॉमेकॉन है, ये इसका आपको याद रखता है। देखो भी पाइपलाइंस जो है वो हाईएस्ट डेंसिटी वाली पाइपलाइंस कहाँ पे पाई जाती है, यूएसए में, विच इज बिग इंच। और ये क्या कैरी करते, क्रूड ऑयल करते फ्रॉम गल्फ ऑफ मैक्सिको से टू नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, और अदर पाइपलाइंस आर लोकेटेड इन ईरान, इराक एंड सऊदी अरेबिया। देखो पाइपलाइंस दूसरी कहाँ पाई जाती है, ईरान, इराक एंड सऊदी अरेबिया। अभी यहाँ से गुजरात बोर्ड का सबसे फेवरेट यानी कि डायमंड क्वेश्चन है ये वाला, जैसे मेजर पाइपलाइंस इन द वर्ल्ड। सो ये पॉइंट है, ये आपको खास समझ लो। देखो ये जो है ये 4 पॉइंट है, ठीक है। अभी ये क्या है, मेजर पाइपलाइन इन द वर्ल्ड आर कॉमेकॉन which is largest pipeline in the world and it connects oil field between यूरल एंड वोल्गा। ठीक है, ये किसको कनेक्ट करते हैं, यूरल एंड वोल्गा को। फिर है सेकंड टैप, टीएपी, और इस पे क्या, इट है 750 mm डायमीटर एंड टोटल लेंथ इज 1600 किलोमीटर। ठीक है, सो इसमें से ये क्या है, वोल कॉमेकॉन है, ये सबसे लार्जेस्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मेजर पाइपलाइन ऑफ इंडिया। आप देखो अपने भारत देश की थोड़ी बात की जाए, देखो सो भारत देश में यहाँ पर हमारी बात करें तो सेकंड, यस, मेजर पाइपलाइन इंडिया एस्टेब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अभी ये कौन एस्टेब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसको हम लोग कहते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये मैनेज क्या करते हैं, एक तो एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब कुछ कब चालू हुआ था, फॉर्म इन 1959। ये क्या करते हैं, एक्सप्लोरेशन करना, इसका इसका प्रोडक्शन कहाँ से, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ क्या करते हैं, कौन करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विच इज ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सो यहाँ पे होती है अपने टॉपिक पाइपलाइन खत्म। अभी पाइपलाइन के बाद लास्ट रहता है जो कि है रोप। ओके यस, अभी मेजर पाइपलाइन से थोड़ा इसका देख लेते हैं। देखो मेजर पाइपलाइंस इन इंडिया, सो बेसिकली मैंने यहाँ पे अपना टेक्स्ट बुक का पैराग्राफ ही लिया है बिकॉज ये हमें समझने में थोड़ा इजी रहेगा। सबसे पहले हम लोग टूल सिलेक्ट कर लेते हैं। सी, All India established by Ministry of Petroleum and Natural Gas
look after the exploration, production and distribution work of oil and natural gas in the country. जैसे कि हमने बात की, it was established in 1959. ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कौन सी ईयर में, तो 1959 में. मेजर पाइपलाइन ऑफ इंडिया आर एज फॉलो. अभी इंडिया की पाइपलाइंस की बात करें, सो यहाँ पे द कंस्ट्रक्शन ऑफ एशिया फर्स्ट पाइपलाइन विद अ लेंथ ऑफ 117 किलोमीटर. देखो, एशिया की पहली पाइपलाइन जो बिगिन हुई थी वो कब हुई थी, 1962 में. और ये किसको कनेक्ट करती है, ये कनेक्ट करती है नहर कटिया ऑयल फील्ड इन आसाम टू नुमटी रिफाइनरी, कनेक्ट करते फर्दर एक्सपांड अप टू द बरूनी ऑयल रिफाइनरी इन बिहार. ठीक है, देखो सिंपल समझो, यहाँ असम से चालू होती है तो बिहार तक पाइपलाइन. ठीक है, पाइपलाइन हैव बीन लेड फ्रॉम बरूनी इन बिहार अप टू कानपुर एंड हल्दिया पोर्ट इन द बे ऑफ बंगाल. देखो कितनी लंबी हो रही है. देखो, बरौनी इन बिहार अप टू कानपुर एंड हल्दिया पोर्ट इन द बे ऑफ बंगाल. ठीक है, इन गुजरात पाइपलाइन हैव बीन बिल्ट फ्रॉम अंकलेश्वर. देखो गुजरात की बात करें, सो गुजरात में कहा से चालू हुई, अंकलेश्वर टू कोयली, कलर टू साबरमती, नवगाम टू कोयली, बॉम्बे हाई टू कोयली, खंभात टू धुवरण, अंकलेश्वर टू उत्तरण, अंकलेश्वर टू वडोदरा एंड कोयली अप टू अहमदाबाद. सो ये सारे के सारे जो एरियाज है, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अपने गुजरात की प्रेफरेंस पाई जाती है. एंड अ 1256 kilometer long pipeline has been laid between Salaya in the Gulf of Kutch to मथुरा. ये सलाया एक सिटी है, सिटी यानी कि एक पार्ट है कच्छ का, गल्फ ऑफ कच्छ का, वहां पे पाई जाती है. एंड पाइपलाइन कनेक्ट्स मथुरा. देखो पाइपलाइन किसको कनेक्ट करते हैं, मथुरा से दिल्ली, अंबाला एंड जालंधर. ठीक है, सो ये इतना खास है, लेकिन आप खाली अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग देखो. सो ये होता है पाइपलाइंस ऑफ इंडिया. अभी हम लोग बात करते हैं थोड़ा उड़ने की, लेकिन इस बार हवा में, लेकिन वायर के साथ, विच इज अपना प्यारा रोपवेज. यस, लास्ट टॉपिक ऑफ द टॉपिक. अभी रोपवे की क्या है फीचर्स और इंपॉर्टेंस, अभी कुछ खासियत है उसकी थोड़ी बात कर ले. बिगेन टू क्रॉस नैरो डीप रिवर्स वैली. अभी रोपवे की क्यों शुरुआत हुई थी कि जो रिवर्स होती है, ठीक है, सो अगर हमको रिवर के ऊपर क्रॉस करनी है, सो रिवर वैली में क्रॉस करने में बहुत यूजफुल रहेगी. यूज ऑफ स्लाइडिंग ट्रॉलीज, स्ट्रॉन्ग मेटालिक रोप्स एंड मैकेनिकल पावर. अभी ये किसकी मदद से करता है, देखो, सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रॉली, स्लाइडिंग ट्रॉलीज यानी कि यहाँ पर जो बैठते हैं वो, फिर स्ट्रॉन्ग मेटालिक वायर्स, और ये स्वयं ये होता है मैकेनिकल पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इससे चल रहा है अपना रोपवे. more useful on steep slopes, valleys and swampy areas. ठीक है, ये यहाँ पर यूज होता है. Initially used for to send minerals to factory, plantation crops to foothills, processing units. ठीक है, ये यहाँ पर बहुत यूज होता है. Later on used for carry passengers, tourism industry. देखो अभी मोस्टली देखा जाए तो पावागढ़ का हमने नाम सुना है. सो पावागढ़ पे अभी क्या फैसिलिटी चालू हो गई कि इनकेस किसी को जाना हो, ठीक है, सो पावागढ़ का मंदिर जो है वो एकदम ऊंचाई पे, सो हर लोग ऊंचाई पे ना चढ़ सके, इसलिए अभी क्या है, एज अ रोपवे की फैसिलिटी भी चालू हो गई है. ठीक है, अभी देखो नीचे एग्जाम्पल आएंगे. सो टूरिज्म इंडस्ट्री में एक बहुत प्ले इंपॉर्टेंट करता है. इन द वर्ल्ड स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और चाइना पर भी ये पाए जाते हैं. इन इंडिया मोस्टली यूज टू कनेक्ट फैक्ट्रीज कैरिंग लाइमस्टोन. देखो अभी इंडिया में कहाँ पे यूज होते हैं अपनी रोपवेज, तो यहाँ पे हम लोग इसको टिक लगाते जाएंगे. देखो इन द वर्ल्ड वाला स्विट्जरलैंड. अब इंडिया मोस्टली जो फैक्ट्रीज में लाइमस्टोन को कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश है, फिर अपना राजस्थान, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा. सो यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली में लाइमस्टोन को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है. अभी गुजरात की बात करें तो गुजरात में रोपवेज आर एस्टेब्लिश एंड अवेलेबल फॉर टूरिस्ट पर्पस. अभी कहाँ पर, पावागढ़ जिसके मैंने आपको कहा, अंबाजी में है, फिर सापुतारा है, गिरनार एक्सेट्रा. सो ये चारों के चारों जो अपने गुजरात की मेन एकदम वो है टूरिस्ट स्पॉट्स है. सो वहां पे क्या है, एज ए रोपवे लगाए जाते हैं. अभी इसके प्रॉब्लम भी है और रेमेडीज, जैसे किसी की दो साइड्स है. प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो प्रॉब्लम्स तो होने वाले. सो अगर देखो
प्रॉब्लम अभी रोपवे में क्या है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन हर एक जगह पे प्रॉब्लम है। अभी मान लो कि बहुत पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा हो गई तो क्या रोपवे के टूटने के चांसेस है, गिरने के, भगवान ना करे ऐसा हो भी सकता है। जैसे कि देखो ये रोपवे ठीक है, अभी आप यहाँ पे खाली इसको जूम करके देखो, सो बेसिकली यहाँ पे आपको दिख सकते हैं आराम से एक रोपवे के अंदर आराम से आप छोटा छोटा देखो माइक्रो में, सो 10 से 12 लोग इसके अंदर पड़े। सो आप खाली सोचो ये कितने भी मजबूत हुआ है, अगर ये लोग यहाँ से विंग करके नीचे गिरे तो क्या कोई जिंदा बचेगा, नहीं। बिकॉज क्या है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। ओके। अभी ओवर सेलिंग ऑफ व्हीकल्स, देखो हाँ प्रॉब्लम है रेमेडीज। सो बेसिकली ये क्या है, थोड़ा रोड्स एंड रेलवेज, रोड्स के ऊपर भी रहता है एंड रोड पे देखो, आई थोड़ा इसमें मिसकंसेप्ट हो गया है। देखो ये सारा का सारा क्या है, इसमें थोड़े जो रोड्स वाले जो टॉपिक्स है वो भी इंक्लूड है, थोड़ा रोपवे के पार्ट भी है, ये सारे के सारे थोड़े रोड के। देखो रोड इज हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, तो हम लोग क्या करेंगे, ओवर सेलिंग ऑफ व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन दैट कॉज टू ट्रैफिक जैम्स। अभी सिंपल मैं एग्जांपल दूं, अगर हम लोगों को कहीं ऑफिस या कहीं पर जाना होगा तो हम लोग क्या, कॉलेजेस है, स्कूल है, सो हम लोग क्या करेंगे, एक काम करें चलो खुद के व्हीकल्स लेके जाएंगे। लेकिन उसके लिए तो क्या ट्रैफिक जैम वो सब कुछ होता है या नहीं, सही है या नहीं। अगर उसके जगह पर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या उतना ट्रैफिक होगा, नहीं। अभी मान लो कि 50 लोग है ठीक है, अभी रोड पे हम लोग जा रहे हैं, तो मिनिमम 30 से 40 एक्टिवा या गाड़ी ऐसा तो दिखेंगे, तो कितना सारा ट्रैफिक दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग फोटो में देखो। सो यहाँ का जो ये छोटा सा बटा देखो कितना ट्रैफिक है ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर सभी लोग देखो, यहाँ पे जैसे कि ये रोपवे, सो अगर सभी लोग मान लो ऐसी बस में चले गए तो बस में क्या ट्रैफिक कम होगा। सो ये क्या, लोगों की ओवर सेलिंग व्हीकल्स हो रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है, एंड अनइवन अर्बनाइजेशन की वजह से भी हो रहा है, अनइवन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं। फिर होते हैं पार्किंग प्रॉब्लम, बिकॉज कई बार पार्किंग अगर करें फिर नो पार्किंग जोन में कर जो भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए क्या होता है पार्किंग की प्रॉब्लम हो जाते हैं। कॉस्टली रोड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स करनी पड़ती है, फिर वाटर में कंस्ट्रक्शन करने पड़ते, लाइक ब्रिजेस ओवर सीज एंड ओशियंस करने पड़ते हैं, एंड इट फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिसीज ठीक है। सो ऐसा हमें क्या करना चाहिए, इसकी जगह पर हम बेस्ट ऑप्शन जैसे साइकिलिंग है वो यूज कर सकते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। बिकॉज उसकी वजह से क्या कंस्ट्रक्शन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ये सब कुछ भी होता है ठीक है। सो ये हो गए इसके प्रॉब्लम्स, रेलवे नहीं रोडवेज के उसके। अभी इसके प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है, क्रिएट्स अ मल्टी लेवल पार्किंग। अभी पार्किंग गवर्नमेंट को क्या हम सबको ऐसे बनना चाहिए जो मल्टी लेवल के हो ठीक है, सबसे ज्यादा से ज्यादा हम लोग वाहन पार्क कर सके। अभी फिर क्रिएट अ फ्लाईओवर्स, फ्लाईओवर्स भी क्रिएट करें जिसकी वजह से ट्रैफिक कम हो। फिर ट्रैफिक कैन बी कंट्रोल बाय मेट्रो और मोनो ट्रेन। सो अभी मैंने आपको जैसे कि कहा बस का एग्जांपल, अगर हम लोग क्या प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को करें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से, क्या ट्रैफिक कम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। टू कंट्रोल पॉल्यूशन, रिड्यूसिंग प्रेशर ऑफ अर्बनाइजेशन, अभी लोग हम लोग क्या करते हैं अर्बनाइजेशन यानी कि गांव से शहर आना बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अगर पॉल्यूशन, अभी आप मैंने ऐसे भी लोग देखे, सो खा जिनकी फैमिली वो सब कुछ क्या है रहती गांव में, तो कुछ लोग क्या है सिटीज में आएंगे बिजनेस करने के लिए, या फिर उल्टा भी होता है कई बार कि लोग सिटीज में रहते हैं और गांव में बिजनेस करने आते हैं। सो इसकी वजह से क्या पॉल्यूशन होगा, बिकॉज आने जाने में ट्रैवलिंग वो सब कुछ तो होगा अर्बनाइजेशन की वजह से। फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल यूज साइकिल्स, बिकॉज उसमें कोई पॉल्यूशन होने वाला है नहीं और ये अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। अवॉइड टू गो आउट अननेसेसरी, चलो मन नहीं हो रहा चलो बाहर घूम के आते हैं, यार टेंशन हो रही क्या करो बाहर घूम के आते हैं, सबको ऐसी आदत कुछ लोगों को होती है। सो हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, अगर जरूरत है तो ही बाहर निकलो। और कुछ लोगों का हम लोगों ने देखा होगा कि वो हर रोज कुछ काम हो या फिर ना हो वो बाजार में चले जाए, ऐसा करने से अच्छा भाई एक बार आप लिस्ट बना लो कि इतना इतना काम है, एंड महीने में एक बार या 2 बार जाओ, इट इज कॉमन। सो उसकी वजह से क्या होगा, एक तो जो बिन जरूरी ट्रैफिक होगा वो भी कम हो जाएगा, एंड जो टाइम एंड एनर्जी है फिर जो पेट्रोल वो सब कुछ है वो भी बचेगा, ये सारे के सारे हो गए सॉल्यूशन। फॉर अवेयरनेस ऑफ पॉल्यूशन, पीयूसी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट चेकअप नीड्स टू बी मैंडेटरी, ये हो जाना चाहिए कंपलसरी। अभी ये कैसा होता है देखो, अपने गुजरात का मुझे स्क्रीनशॉट नहीं मिला है, ये थैंक्स टू गूगल कि इसकी वजह से मुझे स्क्रीनशॉट मिला है, मैं आपको दिखा रहा देखो।
पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है। सो ये बेसिकली एक उत्तर प्रदेश का एग्जांपल है, लेकिन मोस्टली सेम ही रहते हैं। यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन नंबर है, फिर ओनर का नाम जो है वो रहता है, फिर यहाँ पे इंजन कैसा है इसका, फिर मॉडल कौन सा गाड़ी का है, फिर टू व्हीलर है तो ठीक है। सो डेट ऑफ टेस्टिंग, अभी ये कब टेस्ट हुआ था, फिर इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, या फिर कुछ देखो जैसे कि कितना गैस कितना पाया जाता है, देखो मेजर वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे ये सब कुछ क्या है, ओरल दिखाया जाता है कि भाई ये देखो यहाँ पे गाड़ी का नंबर है, जैसे कि उत्तर प्रदेश 50AN9431। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखो पूरा एड्रेस वो सब कुछ भी कई बार दिखा देता है। ये खाली मैंने सैंपल्स के लिए, सो प्लीज कोई हम लोग गलत यूज नहीं करेंगे। सो बेसिकली ये इस तरह से रहती है, देखो जैसे कि पेट्रोल की है वो 3.5 है, मेजर वैल्यू 2.2, फिर HC की जो है वो 4005 और मेजर वैल्यू है 975। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ये एक्चुअली में क्या है, इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट एनी यस, दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड सर्टिफिकेट डज नॉट हैव इनकरेक्ट इमेज हियर। सो बेसिकली ऐसा क्या है, गवर्नमेंट POC सर्टिफिकेट निकालती है। सो इसमें पता चलता है कि भाई इनकेस व्हीकल है, सो इस पे कोई पॉल्यूशन या कोई प्रॉब्लम है तो वो इसके अंदर हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसका चेकिंग अभी क्या कंपलसरी हो जाना चाहिए। और इसमें एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, जो बहुत कॉमन है, जब तक अपनी एज 18+ ना हो जाए तब तक व्हीकल्स को ना लगा यूज करें। जैसे कि कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि जो 11-12 साल के 15 साल के बच्चे जिनको एक्टिवा या फिर व्हीकल नहीं आती, अगर वो लोग एक्टिवा व्हीकल चलाते बिकॉज उनकी अभी जो मैच्योर एज गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड है वो नहीं है, और अगर वो लोग चलाते तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी, एक तो एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे, बिकॉज अभी मोस्टली आप केसेस देखोगे इंडिया में। सो जिनकी कम एज होगी वो लोग व्हीकल चलाते, सभी ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे कि भाई बैलेंस नहीं रह पाता। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक्सीडेंट होते हैं एंड फिर प्रॉब्लम हो सकती है। सो गवर्नमेंट का जो रूल है वो हमें अप्लाई करें, जब तक 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं होते तब तक हम लोग व्हीकल नहीं चलाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को आज का जो अपना ज्योग्राफी का चैप्टर है वो एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। मैंने अपना बेस्ट देने की ट्राई की, इनकेस फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे प्लीज कमेंट कर दो, मैं आपके सॉल्यूशन लाने की फुल ट्राई करूंगा। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड हैव अ सब्सक्राइब, या सब्सक्राइब तो करो। ओके, चलो बाय।